हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। क्लास की शुरुआत करते हैं। चैप्टर है हमारा आवर एग्रीकल्चर। यू विल लर्न अबाउट व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन आवर कंट्री, व्हाट आर द क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया, व्हाट इज लाइवस्टॉक rearing. Agriculture or farming refers to the cultivation of land to produce crops. Agriculture also includes horticulture, livestock rearing and fishing. Today, it is one of the most important occupation. इंडिया में ज़्यादातर हिस्सों में जो काम किया जाता है, जो व्यवसाय किया जाता है, वो भी है एग्रीकल्चर। ज़्यादातर लोग खेती बाड़ी करते हैं। एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर. India is one of the largest agricultural countries in the world. Agriculture is the most important occupation of the people. More than 70% of India's population is connected to agriculture. Our farmers produce a variety of crops because we have a favorable climate, fertile soil and adequate monsoon rains. In places where there is little rain, irrigation facilities are provided. बच्चों, हमारे इंडिया में 70% से ज़्यादा लोग जो व्यवसाय करते हैं वो करते हैं खेती बाड़ी, वो करते हैं एग्रीकल्चर। ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो खेती में अपनी रुचि दिखाते हैं और इंडिया सबसे ज़्यादा खेती बाड़ी करने वाला देश है पूरे वर्ल्ड में। डिड यू नो, क्या आप जानते हैं? नेम 2 इंडस्ट्रीज विच गेट देयर रॉ मटेरियल्स फ्रॉम एग्रीकल्चर. क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया. इंडिया में कौन कौन से क्रॉप्स उगाए जाते हैं? द क्रॉप्स कल्टिवेटेड वारी अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ क्लाइमेट एंड सॉइल. क्लाइमेट और उसके सॉइल के हिसाब से यहाँ पर इंडिया में जो क्रॉप्स हैं वो उगाए जाते हैं। अलग अलग रीजन में अलग अलग तरीके का क्लाइमेट होता है जिसमें अलग अलग क्रॉप्स को उगाया जाता है। द मेन क्रॉप्स ऑफ इंडिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, फूड क्रॉप्स और कैश क्रॉप्स। सबसे पहले फूड क्रॉप्स. फूड क्रॉप्स आर ग्रोन टू फीड द पीपल इन द कंट्री. एग्जाम्पल्स ऑफ फूड क्रॉप्स आर व्हीट, rice, maize, millet and pulses. These crops are mainly used as the staple diet of the people. Cash crops. Cash crops grown for selling in the market. Examples of cash crops are cotton, jute, sugarcane and oilseeds. These crops are mainly used as raw materials for industries. Food crops. Rice. इसके features हैं. Rice is one of the main crops of India. It is grown in hot and humid climate. India is the second largest producer of rice in the world. पूरे वर्ल्ड में इंडिया सेकेंड नंबर पर आता है राइस को प्रोड्यूस करने के मामले में। स्टेट हैं इसके. राइस इज ग्रोन इन द स्टेट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, केरला, झारखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, केरला एंड तमिलनाडु. वीट फीचर है इसके. वीट ग्रोन इन कूल एंड मॉइस्ट क्लाइमेट. स्टेट्स हैं इसके. वीट इज ग्रोन इन द स्टेट्स ऑफ पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, नॉर्थ वेस्ट, राजस्थान एंड महाराष्ट्र. उत्तर प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वीट. पंजाब एंड उत्तर प्रदेश आर टुगेदर नोन एज द वीट बॉल ऑफ इंडिया. पंजाब और उत्तर प्रदेश को वीट बॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है. स्टेट्स दे आर ग्रोन इन द स्टेट्स ऑफ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड कर्नाटका. कैश क्रॉप्स जैसे कि कॉटन. फीचर्स हैं इसके. सीरियल्स और कोर्स ग्रेन लाइक बाजरा, रागी एंड ज्वार आर कलेक्टिवली नोन एज मिलेट्स. दे आर द स्टेपल फूड इन लार्ज पार्ट ऑफ रूरल इंडिया. स्टेट्स. मिलेट्स आर ग्रोन इन द स्टेट्स ऑफ कर्नाटका, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड तमिलनाडु. पल्सेस. फीचर्स. Pulses include lentils यानी दाल्स like मूंग, मसूर, अरहर एंड ग्राम. They provide the bulk of protein requirement of the people. ये पीपल के अंदर, इंसान के अंदर जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है उसको फुलफिल करता है. स्टेट्स हैं इसके. दे आर ग्रोन इन द स्टेट्स ऑफ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड कर्नाटका. अब बात कैश क्रॉप्स की. कॉटन. इसके फीचर है बच्चों. कॉटन इज अ फाइबर क्रॉप यूज्ड फॉर मेकिंग क्लोथ. States. Cotton is mostly grown in the states of Maharashtra and Karnataka as this region has black soil suitable for the growth of cotton. महाराष्ट्र और कर्नाटका में इसे उगाया जाता है क्योंकि यहाँ पर इसके हिसाब से जो सॉइल है वो यहाँ पर होती है. जूट. फीचर. जूट इज अ फाइबर क्रॉप ऑल्सो नोन एज golden fiber. It is used for making carpets, mats, bags, ropes and gunny sacks. States. West Bengal is the leading producer of jute. It is also grown in the states of Bihar, Odisha and Assam. Sugarcane. इसके फीचर है. इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर कैन इन द वर्ल्ड. इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग जैगरी एंड शुगर. बच्चों, शुगर कैन से हम जैगरी और शुगर को बनाते हैं और इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर कैन का पूरे वर्ल्ड में. स्टेट्स हैं इसके. शुगर कैन इज ग्रोन इन द स्टेट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु. टी. फीचर. It
grows well in a hot and wet climate. India is one of the largest producer of tea. Tea is a very popular beverage. टी जो है वो पूरे वर्ल्ड में काफ़ी पॉपुलर है और इंडिया जो है ये इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पूरे वर्ल्ड में. स्टेट्स हैं इसके. टी इज मोस्टली ग्रोन इन द टी प्लांटेशंस ऑफ असम, वेस्ट बंगाल एंड केरला. The tea gardens of Assam are famous all over the world. These were set up by the British. The tea plantations in West Bengal are also very famous. Coffee. Feature is coffee grows in cold weather with heavy rainfall. States हैं coffee is grown in large plantations in the states of Kerala, Karnataka and Tamil Nadu. Karnataka accounts for more than half of the coffee grown in India. Did you know बच्चों क्या आप जानते हैं? Some cash crops are grown on large scale in special farms. These special farms are known as plantations and the crops grown there are called plantation crops. जो कि है example tea, coffee and rubber. अब बात करते हैं रबड़ की. इसके फीचर हैं rubber plants grow in hot and wet climate. It is used for making tubes and tires of vehicles. States हैं इसके. Rubber is grown in large plantations in the states of Kerala, Tamil Nadu and Karnataka. Oilseeds. Feature oilseeds grow well in warm climate with moderate rainfall. They are grown mainly for producing oil. The oil extracted from these oilseeds is called vegetable oil. States हैं इसके. Oilseeds are mostly grown in the states of मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान एंड तमिलनाडु. अब बात करते हैं लाइवस्टॉक रेयरिंग की. लाइवस्टॉक रेफर्स टू डोमेस्टिक एनिमल्स दैट आर यूज्ड फॉर फूड, फाइबर एंड लेबर. जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है फाइबर, लेबर और खाने के लिए. फॉर एग्जाम्पल ऑक्सन एंड बुलक्स आर कॉल्ड एज कैटल्स एंड काउज गिव्स मिल्क. मिल्क इज यूज्ड फॉर मेक कर्ड, बटर, चीज एंड घी. कैटल वेस्ट इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग बायोगैस एंड मैन्योर. कैटल का जो वेस्ट होता है उसका इस्तेमाल हम बायोगैस और मैन्योर बनाने के लिए करते हैं. गाय और भैंस से हमें क्या मिलता है? दूध. दूध से कई सारी चीज़ें बनती हैं, कई सारे प्रोडक्ट बनते हैं जैसे कर्ड, बटर, घी, चीज़, सभी चीज़ें. एनिमल्स लाइक केमल्स एंड शिप आर रियर्ड to provide us with wool. Camels are also used in the desert as means of transport. Camel का इस्तेमाल हम मीन ट्रांसपोर्ट के लिए भी करते हैं. Mules, donkeys and yaks are used to carry goods and work in forest. Animals are also reared for their meat. The skin of some of these animals is also used for making leather goods. India has the largest number of cattle in the world. The government is making efforts to give them a rich diet. Many hospitals have been opened to treat animals. Thus, livestock along with agriculture plays an important role in the economic growth of our country. Did you know India has the largest cattle strength in the world? क्या आप जानते हैं कि इंडिया जो है वो कैटल स्ट्रेंथ के मामले में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट है. ग्रीन रिवॉल्यूशन. After 1965, there have been many changes in the methods of agriculture in our country. High-yielding varieties of seeds are being used. There has also been an increase in the use of fertilization and irrigations. Large areas of land have been brought under cultivation. Farmers have been loans, better seeds, fertilizers and modern machinery which have helped in increasing the production of crops. All this has made India self-sufficient in the production of food grains. This is known as the Green Revolution of India. बच्चों 1965 के बाद में इंडिया में एग्रीकल्चर के मामले में, इरिगेशन के मामले में कई सारे चेंजेस आए, कई सारे मशीन्स का इस्तेमाल होने लगा और इंडिया धीरे धीरे आगे तरक्की करने लगा और इसके लिए इसे ग्रीन रिवॉल्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है. आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं एक्टिविटी पर. एसेस योर अंडरस्टैंडिंग. बच्चों इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा. न्यू वर्ड्स. हॉर्टिकल्चर, cultivation of fruits, vegetables, flowers and ornamental plants. Livestock rearing, raising of domestic animals such as cattle and sheep for profit. Biogas, gas produced from human and animal waste which is used as fuel. Points to remember. Agriculture is an important occupation in India. The crops of India can be classified into food crops and cash crops. Food crops are cereals like wheat, rice, maize and millets. Cash crops are cotton, jute, tea, coffee and rubber. Progress in the field of agriculture is known as green revolution. Livestock plays an important role in the economic growth of our country. अब आ जाते हैं इसके एक्सरसाइज पर. बच्चों इसके एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा.